हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का लेक्चर फोर्थ। और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल मेथड्स एंड वायरसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वायरस क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका शेप, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी के बारे में, जिसमें हमारे मेथड्स थे वेजिटेटिव मेथड्स, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो उसमें हमारे जो इतने मेथड्स थे, तो उसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, वेजिटेटिव मेथड्स एंड असेक्सुअल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें जो हमारा एक मेथड बच गया था, सेक्सुअल मेथड। तो सेक्सुअल मेथड को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीएन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड बेसिकली क्या होता है, इन दिस रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल स्पोर्स का, इज फॉर्म, जो कि फॉर्म होती हैं बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल से, ठीक है। एंड दीज आर प्रोड्यूस बाय मायोसिस, और ये जो है प्रोड्यूस होती हैं सेल्स बाय मायोसिस के द्वारा। फर्स्टली जो मेल होता है एंड फीमेल, फर्स्टली जो मेल एंड फीमेल होता है उसकी सेल फ्यूज होती है जब, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोगोमी। इसके लिए हम जो है प्लाज्मोगोमी के नाम से भी जानते हैं। देन द न्यूक्लियक फ्यूज, यानी कि और जब न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, इसके लिए हम कारियोगोमी के नाम से जानते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई प्रोड्यूस ए जाइगोट डाइप्लॉइड सेल, जिसे हम बोलते हैं, यानी कि कोई भी हमारे टू न्यूक्लियाई फ्यूजन हो टू न्यूक्लियाई का, तो हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो जाइगोट डाइप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगी। एंड फाइनली मायोसिस अकर्स फॉर्म फॉर रिस्टोरिंग द हैप्लॉइड सेल, हमारी उसकी रिस्टोर होगी। एंड जाइगोट फर्दर फॉर्म सेक्सुअल स्पोर, और जो भी हमारा जाइगोट होगा वो फर्दर सेक्सुअल स्पोर्स में फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो जो हमारा इसके एग्जांपल्स देखें, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो सेल्स हैं वो आपस में जब अपना फॉर्मेशन करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें हमारी एक्सकोस्पोर्स एंड बेस्डियोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये हमारे इनका जो है स्पोर्स जो फॉर्मेशन हो जाता है जब हमारे जो है मेल एंड फीमेल का जो सेल होती है, वो जो सेल स्पोर जो हमारा जो फॉर्म होता है, फ्यूजन होता है, उसमें हमारे ये जो है एस्कोस्पोर्स, बेसाइडियोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर जो होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स इन्हें हम बोलते हैं, और इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली इसमें इतना ही है, और सेक्सुअल स्पोर्स में ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहो तो इसके बारे में एक दो लाइन और लिख सकते हो, एस्कोस्पोर्स एंड बेसाइडियोस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स के बारे में एक दो लाइन आप अपने माइंड से लिख सकते हो, और इसमें कुछ ज़्यादा हाई डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे अपनी इसी यूनिट में, यूनिट थर्ड है ये। तो यूनिट थर्ड में हमारा फंगी के बारे में जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे इसमें नया, जो कि वायरसेस, यानी कि वायरसेस हमारा क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वायरसेस सिंपली हमारे क्या होते हैं, वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट्स इंट्रासेलुलर इन्फेक्टेड एजेंट्स हैं, जो कि कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं, या तो डीएनए और आरएनए, या तो वो डीएनए से बने हुए होंगे या फिर आरएनए से बने हुए होंगे। वो हमारे वायरस किसी एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं। दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, कहाँ पर, आउटसाइड द लिविंग सेल पर। दे हैव मल्टीप्लाई बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट द बाइनरी विजन्स, ठीक है। एंड दे आर रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और ये एंटीबायोटिक का इसमें जो है वो रेजिस्टेंस भी होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, यानी कि साइंस जो हमारी विज्ञान की जो भी हमारी शाखा है, उसमें हम जो है स्टडी करते हैं वायरस की, तो उस प्रोसेस को हम वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इतना इसमें जो है बेसिकली पॉइंट्स है, इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हो गया वायरस के सिंपली इंट्रोडक्शंस में। अब हम बात करते हैं अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, यानी कि वायरस जो हमारा होता है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइज की। तो साइज, वायरस मच स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनिज्म
द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन्स। यानी कि वायरस का जो भी हमारा स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस के जो पार्टिकल होता है उसके लिए हम वायरॉन्स बोलते हैं। एंड द साइज वायरस रे फ्रॉम 2 to 3 नैनोमीटर एंड डायमीटर। द लार्जेस्ट वायरस इज स्मॉल पॉक्स वायरस जो कि 300 नैनोमीटर होता है। एंड द स्मॉलेस्ट इज अरबो वायरस 2 नैनोमीटर। यानी कि जो अरबो वायरस होता है उसका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर होता है। द शेप ऑफ वायरस पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वायरस। यानी कि जो वायरस का शेप होता है और पार्टिकल और वो जो है पार्टिकल वायरस पार्टिकल का जो भी शेप होता है वो डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ वायरसेस में होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिक। यानी कि किसी भी वायरस का हमारा स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिक क्या होता है, कैसे होता है। तो सिंपली हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर द वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट इट इज कॉल्ड कैप्सिड। द कैप्सिड टुगेदर विद इन क्लोज्ड। द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स सम यूनिट्स विच आर नोन एज कैप्सोमर जिसे हम बोलते हैं। एंड इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। और ये जो है लिपोप्रोटीन नेचर की उसका जो है मतलब लेयर उसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक में फॉर्म किस तरह से फॉर्म होता है। तो देयर 3 टाइप ऑफ सिमेट्रिक ए डिटरमाइन बाय द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड पोर्स। यानी कि जो 3 टाइप्स की इसकी जो सिमेट्रिक होती है इसे हम डिटरमाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड पोर्स से। तो वो हमारी सबसे पहली है क्यूबिकल सिमेट्रिक एंड सेकंड इज हेलिकल सिमेट्रिक एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक। और इनके बारे में थोड़ा लेंथी में हमने जो है इसमें लिखा नहीं है। यदि आप चाहो तो क्यूबिकल सिमेट्रिक के बारे में 2-3 लाइन में एग्जाम में यदि मतलब 7 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक एंड हेलिकल सिमेट्रिक। और ये बेसिकली यदि मतलब वायरस के सिंपली पूछे स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिक लिखिए, इसकी मॉर्फोलॉजी लिखिए, तो आप इतना ही लिख देंगे, केवल आपके लिए नंबर मिलने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में बात करते हैं इसकी शेप, यानी कि वायरस की शेप क्या होती है। तो ओवरऑल शेप ऑफ द वायरस वेरीज फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनके हिसाब से इनकी जो है शेप होती है। जैसे कि पॉक वायरस ब्रिक शेप एंड रेबीज वायरस इज बुलेट शेप। यानी कि जो हमारा पॉक वायरस होता है उसकी शेप जो है ब्रिक टाइप की होती है। एंड रेबीज जो वायरस होता है उसकी शेप बुलेट शेप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वायरस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वायरस की, वायरस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। यानी कि वायरस जो हमारा होता है वो काइंड जो है वन न्यूक्लिक एसिड से आइदर होता है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड जैसे कि डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट, वायरस कंटेन प्रोटीन विच मेक अप टू द कैप्सिड एंड कंटेनिंग लिपिड्स। यानी कि वायरस जो हमारा होता है वो प्रोटीन से जो है कंटेन होता है जो कि मेक अप टू द कैप्सिड और कंटेनिंग लिपिड से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, इससे आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम उनके लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी होने वाली है, ज़्यादा टाइम की हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।